गृहिणी, तुम्हें इतना भी क्या काम रहता है जो हमेशा थकी ही रहती हो। ये जुमला आम हो गया था वृंदा के लिए, पर वृंदा कहती भी क्या भला। उसके इसी काम की वजह से तो उसके अस्तित्व इस घर में बना हुआ था, वरना काम के बीच उसे पता भी कहाँ चलता था कि उसके ओसरे धूप कब आती है। और फिर कभी कभी प्रशंसा भी सुनने को मिल जाती तो वंदा का थका हुआ तन और मन थोड़ी राहत पा जाता था। उस दिन जब बुआ ये कह रही थी कि तुम्हारी बहू बहुत भली है भाभी, जरूर तुमने कोई पुण्य किया होगा जो इतनी आज्ञाकारी और सुघड़ बहू मिली है, विमला बुआ ने वृंदा की प्रशंसा करते हुए कहा। और इधर काश मुझे कुछ सुकून के पल मिल जाए तो मैं अपनी पसंद के गाने सुनूं और किताबें पढूं। वृंदा ने फिर से वही बात कहा जो वह अक्सर रविवार या किसी छुट्टी के दिन कहा करती थी कि यह गृहिणियों का भी कभी कोई रविवार या छुट्टी का दिन नहीं होता। काश हमें भी कभी 2-3 दिनों के लिए घर गृहस्थी के कामों से छुट्टी मिल सकती। और यह बात हमेशा पुष्पा जी और गिरधर जी को चुप जाया करती थी, पर आज बात कुछ और थी। आज सारा परिवार इकट्ठा हुआ था। गिरधर जी और उनकी पत्नी पुष्पा जी के साथ में उनकी बहन विमला भी आई हुई थी, और उन्होंने घर की बहू से जब ऐसा कहते हुए सुना तो उन्हें अपने दिन याद आ गए। सच वह भी कितना तरस जाती थी, एक दिन की छुट्टी का हमें भी मिलता। विमला जी ने छूटते ही कहा, बहू ऐसा क्यों नहीं कहती हो, अब तो तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए, किसी दिन तुम भी छुट्टी कर लिया करो। गिरधर जी की बहन विमला जी का परिवार में बहुत मानदान था। तीनों बेटे के बाद पैदा हुई बेटी तो वैसे ही खानदान में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानी जाती है। उसके ऊपर से उनका ब्याह बहुत ही नामी ग्रामी घराने में हुआ था। साल में एक तो चक्कर वह सीतापुर का लगा ही जाती थी। मायके का मोह किसी भी उम्र में कहाँ छूटता है भला। उन्हें अपने भाई भाभी से तो लगाव था ही, उनकी बहू वृद्धा से भी वह बहुत स्नेह भाव रखती थी। जब भी सीतापुर आती अपने भाई भाभी की खोज खबर के साथ वृद्धा को भी गृहस्थी के कुछ न कुछ नए गुर सिखा जाती थी। वृद्धा भी विमला जी की बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि स्वभाव से सौम्य और स्पष्टवादी विमला जी कभी भी उसके साथ सास वाला बर्ताव नहीं करती थी। हाँ, तो वृद्धा ने तो अपने मन की बात कह दी, काश मेरे हिस्से में भी सुकून का पल आता। और इतना कहकर वृद्धा ने नाश्ता परोसा और रसोई में चली गई। पर विमला जी थोड़ी देर के लिए सोच में डूब गई। धीरे से अपनी भाभी पुष्पा से कहा, बहू सही कहती है भाभी, मुझे भी लगता है कि वह घर के काम से परेशान हो गई है। मैं जब भी आती हूँ तब उसे काम करते ही देखती हूँ। शायद वह मायका भी कम जाती है, फिर तो उसे कभी आराम नहीं मिलता होगा। पुष्पा जी को वृंदा का ऐसा कहना थोड़ा बुरा तो लगा, आखिर वह सास थी और एक तरह से अपनी ननद के सामने अपनी बहू से ऐसा सुनना उन्हें अच्छा तो नहीं लगा था। पर अब घर की बहू का साथ घर की बेटी दे रही तो ऐसे में उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। सामने से सिर्फ इतना ही कहा, आप सही कह रही हैं विमला जी, वैसे वृद्धा को मायके में भी उससे आराम नहीं मिलता। उसकी भाभी थोड़ी ककड़ स्वभाव की है और उसके माता पिता के देहांत के बाद भाई भी उसे कभी कभी ही वृंदा से मिलने आता है, और 2 साल से वृंदा मायके भी नहीं गई है। अब तक चुप गिरधारी जी भी बोल पड़े, रमन की माँ, अगर बहू का मन रुचता है तो रमन से कहकर दोनों को कुछ दिनों के लिए बाहर घूम आने के लिए कह दो। दोनों बच्चे अब इतने समझदार हो गए हैं कि अपना ख्याल रख सकते हैं, बाकी हमारी निगरानी में रहेंगे तो इन दोनों को भी घर की फिक्र नहीं रहेगी। तो
यह प्रस्ताव सहमति से पास हो गया कि रमन के दफ्तर से आते ही इस बात को उसके समक्ष रखा जाएगा और उसे कहा जाएगा कि शनिवार इतवार के साथ और 2-3 दिन की छुट्टी लेकर वह बहू को साथ लेकर कहीं घूम आए। तब तक उसके दोनों बच्चे चारू और चेतन दादा दादी के पास रह लेंगे। ऊपर से अभी विमला जीजी भी आई हुई है तो सबका मन लगा रहेगा। उस रात रमन जब बाजार से आया तब खाना खाते हुए जानबूझकर विमला जीजी ने फिर से वृंदा की बात छेड़ी। रमन, तू कब से कहीं बाहर घूमने नहीं गया है? रोटी का कोर तोड़ते हुए रमन अचकचा गया कि बुआ यह क्या पूछ रही है। कोर मुंह में डालते हुए बोला, बुआ जी, पिछले रविवार ही तो बच्चों को लेकर मैं म्यूजियम दिखाने ले गया था। विमला जीजी हंसने लगी। और मैं तुम दोनों पति पत्नी के बाहर घूमने की बात कर रही हूँ। दशहरा मेला में गए थे हम सपरिवार, अम्मा बाबूजी भी गए थे। सबसे पूछ कर देखो, हम सब गए थे घूमने। अब विमला बुआ को रमन की इस मासूमियत पर प्यार भी आया और मन किया कि अपना सिर धुन ले। अब विमला बुआ खुलकर बात करने के अंदाज में बोली, मैं कह रही थी कि तुम और वृंदा 2-4 दिन के लिए कहीं हो आओ। अभी मैं भी यहीं पर हूँ और दोनों बच्चे चारू और चेतन के लिए तो कुछ दिनों के लिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों बच्चे अब थोड़े समझदार हो चुके हैं। काफ़ी दिनों से बहू कहीं गई नहीं है और तुम दोनों को भी थोड़ा एक दूसरे के साथ एकांत मिल जाएगा और बाहर जाओगे तो अच्छा लगेगा। पर बुआ, अभी ऑफिस में काम है और कहाँ जाए ये समझ नहीं आ रहा। काम तो होता रहेगा ना। हो तो मैं तुम दोनों को भानुश्वर का टिकट करा देती हूँ। पूरी भुवनेश्वर कोकर्ण मंदिर देख आना। अभी कोरोना के बाद थोड़ी सावधानी बरतना, लेकिन घूम कर आओगे तो तुम दोनों को अच्छा लगेगा। खासकर वृंदा बहू को थोड़ी घर के कामों से राहत मिलेगी। क्या वृंदा ने आपसे कहा है कि वह घर के काम करके थक जाती है? रमन ने प्रश्न किया। अरे नहीं बेटा, वह तो इतनी सीधी है कि अपनी ज़बान से कभी नहीं कहेगी। मुझे लग रहा था काफ़ी दिनों से वह थोड़ी थकी थकी रहती है और शायद घर के काम से ऊब भी गई होगी। अब पुष्पा जी ने मुंह खोला और गिरधारी जी भी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाकर बोले कि वैसे तो बहू अक्सर कहती रहती है कि उसे भी घर के कामों से फुर्सत मिले तो वह भी कहीं घूम आए। बेटा रमन, तुम दोनों 4-5 दिन के लिए कहीं घूम आओ। बहू का मन भी लग जाएगा और उसकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। रमन बचपन से अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। पुष्पा जी और गिरधर जी के 3 बच्चे थे। रमन के बाद उनकी बेटी पुनीता और उसके बाद अमन बेंगलोर में अपनी पत्नी रुचिका के साथ रहता था। रमन यहाँ सीतापुर में अपने माता पिता के साथ रहता था। सीतापुर जैसी छोटी जगह में घूमने के लिए कोई खास जगह नहीं थी और वृंदा विवाह के बाद एक आधा बार मायके के कुछ समारोह के अलावा कहीं भी नहीं गई थी। उसके विवाह को लगभग 14 साल हो गए थे। 12 साल की बेटी चारू और 10 साल का बेटा चेतन। इन दोनों बच्चों की परवरिश में वृंदा इतनी व्यस्त रहती थी कि फिर सास ससुर की सेवा भी करती थी, घर का भी कामकाज था, तीज त्योहार, नाते रिश्तेदार भी लगे रहते थे। अब जब ननद और देवर भी आ जाते तो वृंदा को अपने लिए तो बिल्कुल समय ही नहीं मिलता था। लेकिन उसने आज तक अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था। वह तो आज चाय के समय उसके मुंह से अचानक निकल गया कि आज रविवार था और सब अपनी पसंद के थे, नाश्ते बनाने कह रहे थे। तब उसे लगा कि काश एक रविवार उसका भी होता। काश उसे भी कभी घर की गृहस्थी के कामों से छुट्टी मिलती। वृंदा के मन की बात विमला जी ने सबसे पहले समझी थी, क्योंकि वह भी अपने ससुराल में इस बात से सालों परेशान रही थी कि उन्हें कभी कहीं घर से बाहर जाने का अवसर नहीं मिलता था और वह एक तरह से घर में रहकर
वह ऊब चुकी थी अपनी जिंदगी से। जब वह मिलने करने लगी तब वृंदा के जीवन से बड़ा साम्य नजर आया। वह वृंदा के जीवन के उबाऊपन का और इस खालीपन का एहसास भली भांति कर पा रही थी। तभी उन्होंने आज अपने भाई और भाभी को, उनकी बहू और बेटे को कुछ दिनों के लिए बाहर जाने के लिए का आग्रह करते हुए भुवनेश्वर भेजने का प्रस्ताव रखा था। उस रात पुष्पा जी भी अपने अतीत को याद कर रही थी कि उनका भी तो कितनी बार मन करता था कि वह कहीं घूमने जाए, लेकिन घर गृहस्थी में उलझ कर वह भी नहीं जा पाती थी। आज जब विमला जी ने वृंदा की मन की बात उनको समझाना चाहा, तब उनको याद आया कि काश उस समय जब वह जवान थी और पति के साथ कुछ वक्त बाहर जाकर घूम फिर कर बिताना चाहती थी, तब किसी ने उसे भी इस तरह घर से बाहर भेजने के लिए कोशिश की होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम उनकी बहू को तो अपनी जिंदगी से शिकायत नहीं रहेगी। यही सोचकर पुष्पा जी ने अपने बेटे और बहू को 5 दिन के लिए भुवनेश्वर भेजने के में बहुत ही ज़्यादा उत्साह दिखाया और तैयारी कराकर उनको भेजा। जाते हुए वृंदा के चेहरे की खुशी और दोनों पति पत्नी के एक दूसरे के साथ रहने का ललक तो रमन के चेहरे पर भी दिख रही थी। एक तरह से इन बुजुर्गों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि उनके आगे की पीढ़ी को वह खुशी दे पा रहे हैं जो खुशी उन्हें नहीं मिल पाई थी। यह एक ऐसा बदलाव था जिससे मैं पूरे परिवार की खुशी थी। अब पुष्पा जी ने और गिरधर जी ने एक संकल्प लिया था कि साल में एक बार वह अपने बेटा और बहू को बाहर घूमने ज़रूर भेजेंगे। वहाँ से खिली खिली जब बहू आएगी तो घर गृहस्थी में उसका मन पहले से ज़्यादा लगेगा। और साथ ही एक और संकल्प लिया कि साल में एक बार सा परिवार भी घूमने जाएंगे, भले ही 1 या 2 दिन के लिए ही सही। जहाँ घर गृहस्थी के झंझट से मुक्त होकर सब एक दूसरे के साथ प्रेम भरे कुछ पल बिता पाएंगे जो उनकी ज़िंदगी में कुछ रंगीनी लाएंगे। और उन पलों की याद में उनका जीवन पहले से कुछ ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा। अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गृहिणियाँ कहीं बाहर नहीं जा पाती और लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि उन्हें छुट्टियां क्यों चाहिए, दिन भर तो वह आराम करती है। यह सुनकर हर गृहिणी शायद अपने आप को ऐसा ही समझने लग जाती है, लेकिन उन्हें भी हक है छुट्टी का, उन्हें भी हक है अपने आप को कुछ वक्त अकेले रहने देने का। तो आप भी यह कदम उठाइए और अपने परिवार को 4-5 दिनों के लिए घर गृहस्थी की झंझट से दूर छुट्टी बिताने दीजिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।